चलिए बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है जल संसाधन से। किसे है? जल संसाधन से। बताइए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? वृहद क्षेत्र के कारण जल की उपस्थिति में ये पृथ्वी को किसके नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। पंकज, मन्नू बता रहे हैं वी, प्रिंस बता रहे हैं वी, प्रवीण बता रहे हैं वी। जल्दी बताइए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, सभी लोग बता रहे हैं वी। चलिए क्या हो जाएगा? नीला ग्रह। किसका नाम जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से। किसको जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से। चलिए अगला बताइए, कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में निहित है? मतलब कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है? 96.5%। पता है जल्दी से आप लोग, कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है, महासागर में निहित है? डी। रोहित बता रहे हैं डी। चलिए और को बताइए। मन्नू बता रहे हैं डी, रोशन बता रहे हैं डी, धीरज बता रहे हैं सी, प्रियांशी बता रहे हैं डी। चलिए और को बताइए जल्दी जल्दी। 10 को देखते हैं जी, आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? डी। सभी लोग बता रहे हैं डी। 96 पॉइंट कितना? 5%। 96 पॉइंट कितना? 5%। चलिए अगला बताइए, कर देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बी। डॉक्टर। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? रोहित बता रहे हैं सी, पंकज बता रहे हैं, मन्नू बता रहे हैं बी, प्रियांशी बता रहे हैं डी। बी। ए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंकज बता रहे हैं, मन्नू बता रहे हैं, आप बता रहे हैं सी। चलिए और को बताइए। रोशन बता रहे हैं बी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कि स्वामी विवेकानंद? बताइए आप लोग जल्दी से। मन्नू बता रहे हैं सी, प्रवीण बता रहे हैं सी। चलिए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए और को बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे ना, भारत में भारत का मंदिर, देश के बांधो किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बताइए, कर प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में बताइए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताइए, प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट रहता है? सभी लोग बता रहे हैं सी। चलिए बहुत बढ़िया। कितना? 65%। कितना रहता है? 65%। प्राणियों के शरीर में कितना रहता है? 65%। चलिए अगला बताइए, करा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? चलिए बताइए जल्दी से। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? रोहित बता रहे हैं सी। चलिए और को बताइए। मन्नू बता रहे हैं सी, धीरज बता रहे हैं सी, प्रियांशी सी, प्रवीण सी। कितना हो जाएगा? आर्सेनिक। किसका बड़ा है? आर्सेनिक का। किसका बड़ा है? आर्सेनिक का। पश्चिम बंगाल में था नहीं वो। अच्छा इसमें आप लोग बताइए, था पश्चिम बंगाल में कहेगा। पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था? पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया था? पश्चिम बंगाल पढ़े हैं? बिहार लगभग और उसके बगल में था पश्चिम बंगाल, किताब में बिहार के अलावा और कुछ। ये पश्चिम बंगाल की कुछ और है। देखिए तो आप लोग पढ़े हैं तो बताइए तो कौन सा था? बिहार के अतिरिक्त वो और कौन सा था?
जिला था, जिला कर रहे हैं, राज्य था जिसमें जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण बढ़ा था? है कि नहीं को पता? बताइए तो। बिहार के अतिरिक्त पढ़े थे आप लोग चैप्टर लाइन बाई लाइन। बिहार में, बिहार के अतिरिक्त अति जल दोहन से, उसमें फ्लोराइड था, याद है, हम सुनवा दें। नहीं कोई पढ़ा है, हमरो ध्यान से उठल है। बिहार के अतिरिक्त एगो और क्या था? पश्चिम बंगाल था क्या? ध्यान से नहीं है, पश्चिम बंगाल या कुछ होगा, उसमें अति जल दोहन से बढ़ा था फ्लोराइड। क्या बढ़ा था? फ्लोराइड। चलिए अगला बताइए। करा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की प्रमुख, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है? बताइए। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है? रोशन बता रहे हैं ए। चलिए और को बताइए, और को बताइए। राजू बता रहे हैं ए, प्रियांशी बता रहे हैं ए, और को बताइए। मनु बता रहे हैं ए। चलिए क्या हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला बताइए। करा भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? बताइए आप लोग, भारत ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? प्रियांशी बता रहे हैं सी, मनु बता रहे हैं बी। चलिए बताइए, भारत ने कब कब किया था? बताइए, आप लोग पढ़े थे। ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? और को बताइए। और कौन बता रहा है? बुक में दिया 1986, 1900 कितना दिया? 86 में। चलिए अगला बताइए। इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बताइए कौन सा ऐसा परियोजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण करने का रहा है, बाढ़ नियंत्रण रहा है? बताइए इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बताइए जल्दी से आप लोग। रोशन बता रहे हैं वी, प्रियांशी बता रहे हैं वी। चलिए और को बताइए। रोहित बता रहे हैं वी, मनु बता रहे हैं डी, प्रवीण बता रहे हैं वी। कौन हो जाएगा? कोसी। कौन हो जाएगा? कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। चलिए अगला बताइए। करा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? बताइए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? बताइए आप लोग, राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना कौन सा है? प्रिंस बता रहे हैं डी। और को बताइए, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? प्रियांशी बता रहे हैं डी, मनु बता रहे हैं सी। चलिए और को बताइए, राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना कौन है? ए राजस्थान का कौन हो जाएगा? कोई नहीं सही बता। राजस्थान में रहता है इंदिरा गांधी नहर, नहर कौन सा परियोजना? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है महत्वपूर्ण है, इसी को ले गया है राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला बताइए। करा उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है? बताइए उड़ीसा के महानदी पर कौन सा परियोजना बताया गया है? उड़ीसा के महानदी पर कौन सा परियोजना है, या पूछेगा महानदी पर कौन सा परियोजना बनाया गया है? बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी। उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है? प्रियांशी बता रहे हैं वी, बता रहे हैं नांगल, नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल उसको बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। प्रवीण बता रहे हैं सी, रोहित बता रहे हैं डी, धीरज बता रहे हैं सी।
बताइए उड़ीसा ये कौन सा है, बताइए जल्दी समा। मनु बताइए। मनु बता रहे हैं वी। आप लोग रिवीजन हुए नए करते हैं ना जी। सी हीरा महानदी पर कौन रहता है, हीराकुंड न है। महानदी पर कौन परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। चलिए अगला बताइए। कर आजाद भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। आजाद भारत की सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, बताइए आप लोग। आजाद घाटी की सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, बताइए जल्दी समा। आजाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। आजाद भारत की सबसे, रोहित बता रहे हैं सी, मनु बता रहे हैं सी। आजाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, राजू बता रहे हैं सी। चलिए कौन जगह, दामोदर, किताब में वही दिया दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगला बताइए। कर भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है। भारत में जल का उपयोग सबसे ज्यादा किस कार्य करने के लिए होता है, बताइए आप लोग। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किस कार्य करने के लिए होता है। मनु बता रहे हैं ए, प्रियांशी बता रहे हैं ए, रोशन बता रहे हैं ए, रोहित बता रहे हैं ए, प्रवीण बता रहे हैं ए। चलिए और को बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं कौन में, सिंचाई में। चलिए अगला बताइए। कर पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है, बताइए। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कै प्रतिशत है, स्वच्छ का मतलब साफ, बताइए आप लोग। पृथ्वी पर स्वच्छ मतलब साफ पेयजल कितना प्रतिशत है। मनु बता रहे हैं डी, राजू बता रहे हैं डी। चलिए और को बताइए। रोशन बता रहे हैं डी, प्रियांशी बता रहे हैं डी। चलिए कितना हो जाएगा, 2.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत, 2 पॉइंट कितना 5 प्रतिशत। चलिए इतना ही रहने दे रहे हैं। ये बजी लाइव अधिकतर नहीं आता है, शाम में लगता लाइव आना पड़ेगा। शाम में ही 7:30 बजे लाइव आएंगे, ये सब सुतले रहता है ये जी। चलिए सभी लोग अच्छे से अब पढ़ाई कीजिए। अब 7 बजे शाम में ना, सही बोल रहे हैं, 7 बजे शाम में आएंगे सब। ये बजी केने केने घूरते रहता है। 7 बजे या 7:30 बजे लाइव आएंगे। टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे 7 बजे या 7:30 बजे, ऐसे तो 7:30 बजे ही लाइव आएंगे। चलिए सभी लोग बढ़िया से बर्फ बिक रहा, हाँ बर्फ बिक रहा बगल में जी। चलिए ठीक है, सभी लोग को बाय बाय।